पार्लियामेंट में अदम एतमाद और सड़कों पर रैलियों और जलसों का मुकाबला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी पावर शो करने के लिए तैयार। परेड ग्राउंड में 36 कंटेनर्स की मदद से स्टेज सज गया। मरकजी क़यादत के लिए खुसूसी कंटेनर बना दिया गया। मुल्क भर से PTI के कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ये जलसा तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। वो पाकिस्तान की तारीख बनाने निकले हैं। ऑडियो पैगाम में कहा कि अवाम जल्द से जल्द घरों से निकल कर इस्लामाबाद पहुँचें, क्योंकि सड़कों पर रश होगा। खौफ है कि अवाम वक्त पर ना पहुँच पाएं। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में हुकूमत के खिलाफ महंगाई मुकाओ मार्च गुजरावाला पहुंच गया। मरियम नवाज ने कारकुनान से खिताब में कहा, बड़े बॉलर बने फिरते थे। नवाज शरीफ ने 2 दर्जन विकेटें उड़ा दी। लंदन में बैठकर ऐसी मार मारी, अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। नवाज शरीफ जल्द अवाम के सामने होंगे। इमरान खान को बनी गाला से नहीं, पाकिस्तान से बाहर फेंक देंगे। कंटेनर पर जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, इमरान खान की हुकूमत जा चुकी, इसे खुदा हाफिज कहने इस्लामाबाद जा रहे हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने जितने सरप्राइज देने थे दे दिए, अब कौम उन्हें सरप्राइज देगी। नून लीग का मार्च तरानों पर कारकुनान के पुरजोश नारों में लाहौर से रवाना हुआ। मरियम और हमजा हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब देते रहे। दाता दरबार के सामने से गुजरते हुए सलाम पेश किया। कारकुनान ने मरियम नवाज और हमजा शहबाज पर फूलों की पत्तियां निछावर की। रैली में ताखीर के बायस गुज़श्ता रोज़ गुजरावाला का मुलतवी जलसा आज 3 बजे होगा। मार्च कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ तोपों के दहाने खोल दिए। कहा कि नवाज शरीफ का अगला हमला पाकिस्तान की फौज पर होगा। अब तक जितने आर्मी चीफ आए, नवाज शरीफ को सबसे इख्तलाफात रहे। इख्तलाफ इसलिए होता है कि आर्मी की एजेंसी को इनकी चोरी का सबसे पहले पता चल जाता है। नवाज शरीफ को फौज से डर होता है और वो फौज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कमालिया में जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने प्लॉट देकर जजेस खरीदे, अब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को साथ मिला रहे हैं कि कभी आज़ाद अदलिया को चलने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें अपने केसेस ख़त्म करवाने हैं। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत मामूली चीज़ है, जान चली जाए तब भी इन 3 चूहों को नहीं छोड़ेंगे। ऑपोजिशन का प्लान है कि इनकी हुकूमत ख़त्म करवाकर इक़्तिदार में आकर सबसे पहले नैब को ख़त्म करें। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की तरफ से ऑपोजिशन पर बूट पॉलिश के इल्जामात हंसी में उड़ा दिए। पारा चिनार जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म को मुखातिब करके बिलावल ने कहा, जब हमीद गुल उनकी नैपी बदलते थे तब से उन्हें याद है, जब वो पाशा का खिलौना थे तब से उन्हें याद है। आज तो उन्होंने बूट पॉलिश खत्म कर दी, अब बूट चाटने पर उतर आए हैं। न्यूट्रल को जानवर कहने वाले अब न्यूट्रल से माफ़ी मांग रहे हैं। दरखास्तें की जा रही हैं कि इत्तेहादियों को बस जलसे तक किसी ऐलान से रोके रखें। बिलावल ने कहा कि अगर उन्होंने झूठ बोलना बंद ना किया तो वो खातून अव्वल की करप्शन सामने लाएंगे। सब मालूम है कि उस्मान बुज़दार ने वज़ारत आला के लिए कहाँ पैसा दिया था। बिलावल ने कहा, जब वज़ीर आज़म को उनकी करप्शन नहीं मिली तो कहते हैं उर्दू कमज़ोर है, पहले अपने 3 बच्चों को तो उर्दू सिखा दें। जमीयत उलमा इस्लाम की भी इस्लामाबाद के H9 ग्राउंड में जलसे की तैयारी। मुल्क भर से काफिलों की आमद और पड़ाव। मौलाना फजल रहमान ने कारकुनों से खिताब में कहा कि मौजूदा हुक्मरान खुद निकल जाएं तो अच्छा है, वरना इन्हें निकाला जाएगा। इनके सारे सहारे टूट जाएंगे। इनके पास एक ही रास्ता है कि इस्तीफा दें और चले जाएं, कोई मफाहमत नहीं करेंगे। इमरान खान जलसों में जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो रियासत मदीना की नहीं। JUIF का जलसा कल होगा। वफाकी वज़रा का परेड ग्राउंड का दौरा, जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, 3 चूहे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करने निकले हैं। अवाम उठेंगे तो चूहों को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। शहबाज गिल ने कहा, अवाम ने लाहौर में सोग में लिपटी हुई रैली देखी, अवाम नहीं थे, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि समत जाना है। परवेज़ खटक ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ रहेंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ छोड़ने वाले की सियासत ख़त्म हो जाएगी।
वफाकी वज़ीर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल हुकूमती टीम के चौधरी बरादरान के घर आमद। चौधरी शुजात इस्लामाबाद में होने की वजह से मुलाकात में शरीक न हुए। चौधरी परवेज़ इलाही ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, कुछ देर बैठे फिर उठकर चले गए। तारिक बशीर चीमा ही शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक से सारी बातचीत करते रहे। मुलाकात खत्म होने से कुछ देर पहले चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा शामिल हो गए। मुलाकात के बाद शेड्यूल मीडिया से गुफ्तगू भी मनसूख कर दी गई। चलते चलते शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि उन्हें अल्लाह ने कभी खाली हाथ नहीं भेजा। काफ लीग ने एलामिया में कहा है कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, आइंदा जल्द इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा कि हांडी पक चुकी, आधी बढ़ चुकी, आधी बांटी जा रही है। मुल्क में जारी सियासी ड्रामे का अभी ड्रॉप सीन नहीं होगा, किरदार तब्दील होंगे। एमक्यूएम की मुट्ठी अब तक बंद, क्या फैसला करेगी? अभी तक फैसला नहीं हुआ। एमक्यूएम के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में हुकूमती वफ्द से मुलाकात। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम का माजी किसी से पोशीदा नहीं है। एमक्यूएम हमारी हलीफ जमात है, आज भी हमारे साथ बैठी है। हमें जो काफ लीग से कहना था कह दिया, जो उनको कहना था उन्होंने भी वाज़े तौर पर कह दिया। वजीर आज़म की खिदमत में तमाम बातें रखती जाएंगी, फैसला उनको करना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि वज़ीर आज़म मदीना की इस्लामी रियासत के लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल करने के बाद अब अमर बिल मारूफ जैसी मुक़द्दस इस्तिलाह का भी मजाक उड़ा रहे हैं। अपरदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय इदारों पर हमला आवर हैं। इलेक्शन कमीशन और मीडिया पर हमलों की तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अवाम ने वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद कर दिया है, अब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बजट के बाद वक्त से पहले इंतखाबात की तजवीज़ दे दी। कहा कि इमरान खान मकबूलियत में जिस मकाम पर हैं उसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन में जाने का सही वक्त होगा। कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म को इमरजेंसी की राय दी थी लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दी। आज PTI के जलसे में अवाम का समंदर होगा। रावलपिंडी से इस्लामाबाद की रैली की क़यादत वो खुद करेंगे। ऑपोजिशन को भी वार्निंग दे दी कि धरना देने वालों को धर लिया जाएगा, कोई गलती की तो सजा भी यही भुगतेंगे। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि मफरूर कातिलों को भी वोट डालने के लिए दुबई से लाया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि उनकी कांपे टांग रही हैं। नाजिम जोखियो कत्ल में नामजद MNA जाम अब्दुल करीम को दुबई से आमद पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। PTI के 13 नाराज अरकान ने शोकॉज नोटिस का जवाब दे दिया, इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। नवाब शेर वसीर, राजा रियाज, राना कासिम नून, नूर आलम खान, अहमद हुसैन डहर, वजीहा कमर और नुसरत पठान समेत नाराज अरकान ने कहा है कि पार्टी के साथ हैं। कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया जिसमें पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की हो, कोई ऐसा अमल नहीं किया जिस पर 63A का इत्तलाक हो। इल्जामात बेबुनियाद हैं, इसलिए वजीर आज़म के सामने पेश होना ज़रूरी नहीं समझते। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा, सियासत में जादू टूने और खवातीन पर बेबुनियाद इल्जामात नहीं लगने चाहिए, लेकिन जब ये बातें हकीकत हों तो अवाम को हकायक बताना ज़रूरी है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, अवाम चाहते हैं कि अगर करप्शन बनी गाला से कंट्रोल होती हो और अगर जादू टूना होता है तो उन्हें बताया जाए, और जिस दिन इमरान खान रुखसत हुए तो जादू टूने की दास्तानें ज़बान ज़देआम होंगी। नवाज शरीफ ने कभी कोई मैच अंपायर को मिलाकर नहीं खेला। हमेशा नवाज शरीफ पर अंपायर से मिलकर खेलने का इल्जाम लगाने वाले इमरान खान जोश खिताबत में उल्टा कह गए। सारी बात में अंपायर के साथ मिलकर खेलने और अपने अंपायर खड़े करने की तफसील बताकर आखिर में ये कह गए कि नवाज शरीफ ने कभी अंपायर को मिलाकर मैच नहीं खेला। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, जलसों के शो से नहीं बल्कि ऐवान के अंदर 172 का विनिंग स्कोर पोस्ट करके तहरीक अदम एतमाद जीती जाएगी। नियाजी साहब, खेल खत्म हो गया। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 8.96% हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 31,962 टेस्ट किए गए, 310 मुस्बत केसेस सामने आए।
बलूचिस्तान हुकूमत का हड़ताली डॉक्टर्स और तिबी अमले के खिलाफ बीडा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई का फैसला। कार्य सरकार में मुदाखलत और कानून हाथ में लेने वाले डॉक्टर्स और तिबी अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी सेहत को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर डॉक्टर्स की तैनाती के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की तवील हड़ताल के बायस मरीज शदीद परेशानी का शिकार। जिला बदीन में नहरी पानी की किल्लत ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। साहिली पट्टी के देहात पीने के पानी से महरूम, काश्तकार एहतजाज करने पर मजबूर। नवाब शाह में फसलों की बुवाई के सीजन में नहरी पानी की किल्लत ने काश्तकार की मुश्किलात बढ़ा दी। भारत में 4 साल कैद काटने वाली पाकिस्तानी खातून सुमेरा अपनी बेटी समेत वापस पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने सुमेरा रहमान और सना फातिमा की पाकिस्तान को हवालगी की तस्दीक कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम को सुमेरा से मुतालिक ज़रूरी कार्रवाई की तकमील में 2-3 रोज़ लगेंगे। करतारपुर में 74 साल बाद मिलने वाले बिछड़े भाई दोबारा मिल गए। मोहम्मद हबीब उर्फ सिक्का खान आबाई गांव पहुंच गए। मोहम्मद हबीब तकसीम हिंद के वक्त खानदान से बिछड़ गए थे। मोहम्मद हबीब की 12 जनवरी को करतारपुर में भाई मोहम्मद सद्दीक से मुलाकात हुई थी। बलूचिस्तान के रेगिस्तान में गडानी की खूबसूरत साहिली पट्टी, संगलाख पहाड़, सहराई रेत और पथरीले और दुश्वार गुजार रास्तों पर ऑफ रोड हब रैली का मेला आज से सजेगा। मुल्क के टॉप रेसर्स अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। ड्राइवर्स के खेमे खूबसूरती से सजा दिए गए। और पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर कायनात इम्तियाज की जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज हो गया। कायनात शादी के बंधन में बंध गई। निकाह वकारुद्दीन से कराची में हुआ। रुखसती 30 मार्च को होगी।